हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग टेस्ट सीरीज़ 5 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 4 टेस्ट सीरीज़ और 2 प्रीवियस ईयर कर चुके हैं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। और इसका पीडीएफ है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कितना नंबर प्राप्त हुआ है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है? तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, लिंग की दृष्टि से दही शब्द है जो कि पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौमुदी किसका पर्यायवाची है? तो कौमुदी है जो कि चांदनी का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। नेक्स्ट देखिए, स और ह व्यंजन है। तो ये सब कौन सा व्यंजन है? तो ये सब है जो कि स्पर्श व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नेक्स्ट देखिए, अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है? तो देखिए, अंगीठी का तत्सम शब्द अग्निष्ठ का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केला का तत्सम शब्द क्या है? तो केला का तत्सम शब्द कदली होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है कदली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्य शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जो सही से लिखा उसको चयन करिए। तो देखिए, माता पिता की शुश्रू करनी चाहिए, शुश्रूषा करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ शुश्रूषा करनी चाहिए है जो कि गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो शुश्रूषा का अर्थ है सेवा करना चाहिए या देख रेख करना चाहिए। तो यहाँ चाहिए हो जाएगा माता पिता का शुश्रूषा करनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए है जो कि ये राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शायद में वाक्य है। तो शायद में कौन सा वाक्य है? तो शायद में है जो कि संदेहवाचक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में कह सकते हैं कि वह शायद आज आएगा, वह शायद आज आएगा, यानी शायद है जो कि संदेह है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गंगा जल में कौन सा समास है? तो देखिए, गंगा जल में है जो कि तत्पुरुष समास है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, जैसे गंगा जल का संधि विच्छेद करिएगा तो गंगा और जल हो गया। ठीक है, तो गंगा जल कौन सा समास हो गया? तो ये तत्पुरुष समास हो गया। नेक्स्ट देखिए, कमल नयन में निम्न में से कौन सा समास है? तो कमल नयन में क्रमधारय समास है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है क्रमधारय समास। क्रमधारय समास में पूर्व पद विशेषण कौन सा? तो पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद होता है जो कि विशेष होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रमधारय समास। नेक्स्ट देखिएगा, परमोदार के लिए सही संधि विच्छेद करिए, यानी परमोदार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो परम जोड़ औदार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है परम जोड़ औदार। नेक्स्ट है, ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो ईंट का जवाब पत्थर से देना, इसका राइट आंसर है मुंह तोड़ जवाब देना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है मुंह तोड़ जवाब देना। नेक्स्ट देखिए, गुल्लर का पेट फूलना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो गुल्लर का पेट फूलना मुहावरे का अर्थ है औकात से ज़्यादा बात करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। क्वेश्चन है, आषाढ़ का दिन किसकी रचना है? तो देखिए, आषाढ़ का दिन है ये मोहन राकेश की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होने वाले शब्द का चयन करिए। तो देखिए, हमेशा एक वचन में वर्षा और जनता है जो कि हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यहाँ क्वेश्चन है जो कि एक वचन नहीं बहुवचन होगा। ठीक है, बहुवचन में इस्तेमाल होने वाले, तो वर्षा और जनता है जो कि हमेशा बहुवचन में इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? तो ग्राम है जो कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद हैं जो कि हिंदी साहित्य के छायावाद के 4 स्तंभों में से एक थे। ठीक है, 1912 ईस्वी में, आप लोग को याद रखना है, 1912 ईस्वी में हिंदू में उनकी पहली कहानी ग्राम प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट देखिए, कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका वास्तविक नाम था जो कि धनपत राय था। ठीक है,
उन्हें हम लोग मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताइए। तो कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा कृष्णा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तरंग शब्द का सही समानार्थी चयन करिए। तो तरंग का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, उर्मी। तरंग यानी अनसमानार्थी शब्द इसका क्या हो जाएगा, यानी लहर हो जाएगा, जो समुद्र में कहते हैं लहर आ गया, या फिर इसे हम लोग हिलोर भी कह सकते हैं। तरंग का पर्यायवाची शब्द हिलोर भी होगा या फिर प्रवाह, ठीक है। तो यह सब है जो कि तरंग का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट देखिए, असाधारण बुद्धि वाले के लिए एक शब्द होगा, यानी असाधारण बुद्धि वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, मेधावी, यानी वह बहुत ही तेज है, असाधारण व्यक्ति है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उज्जवल का विलोम शब्द चयन करिए। तो उज्जवल का विलोम शब्द हो जाएगा अंधेरा हो जाएगा, अंधकारमय हो जाएगा, धूमिल हो जाएगा या इत्यादि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है बकवास करना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है बकवास करना। नेक्स्ट है, सही बरतने वाले शब्द का चयन करिए। तो देखिए, ऋतु है जो कि इस प्रकार से लिखाता है, ये आप लोग भी जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। बाकी ये ऋतु है जो कि गलत लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, जलधर का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो जलधर मतलब होता है जलद, बारिद, नीरद, बादल, मेघ इत्यादि, यानी जलधर का अर्थ क्या हो जाएगा, बादल। इसका पर्यायवाची शब्द अब और हम लोग क्या कह सकते हैं, इसका हम लोग जलद कह सकते हैं, नीरद कह सकते हैं, ठीक है। बादल दिया हुआ है तो बादल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तुरंग का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो तुरंग का पर्यायवाची शब्द होता है घोड़ा। घोड़ा का और पर्यायवाची शब्द हम लोग लिखेंगे, क्या होता है, बाजी होता है, घोटक होता है, ठीक है। तो ये सब है जो कि आप लोग जानते ही होंगे। तो तुरंग का पर्यायवाची शब्द बाजी, घोटक और घोड़ा। नेक्स्ट देखिए, जैसा उचित हो वैसा के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जैसा उचित हो वैसा के लिए एक शब्द यथोचित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है यथोचित। कदाचित मतलब होता है संभवतः, और किंचित मतलब होता है थोड़ा, किंचित मतलब होता है थोड़ा, और कदाचित मतलब संभवतः, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों को पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। तो इसका पीडीएफ है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आप लोग वहां से पढ़िएगा। चलिए इसका हम लोग आंसर कर लेते हैं। देखिए, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो देखिए 26 में क्या हो जाएगा, आप लोग गद्यांश पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, यानी भारतीय है जो कि जड़ एवं वृद्धिग्रस्त नहीं है। तो यहाँ पे 1 में क्या हो जाएगा, तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो 26 में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संस्कृति, संस्कृति यहाँ पे हो जाएगा, भारतीय जो कि संस्कृति से हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द देखिए। तो देखिए, भारतीय संस्कृति है जो कि पूरी दुनिया, पूरे संसार में एक ही परिवार को मानती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा 27 में। नेक्स्ट देखिए, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द होगा, ठीक है। तो देखिए, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। नेक्स्ट है, गद्यांश में सांकेतिक 4 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो देखिए, कमल है जो कि कीचड़ में खिलता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो 30 में क्या हो जाएगा, अव्यवस्था है जो कि, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, व्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अब देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर में से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, यह जो कि गद्यांश है, अब देखिए यह गद्यांश है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे, ठीक है। आप लोग पढ़ लीजिएगा और पढ़िएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। शिक्षा मानवीय व्यक्तित्व को पूर्णतः किस प्रकार प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तित्व में अंतर्निहित शक्तियों को उद्घाटन करके, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट देखिए, सर्वतोमुखी विकास का अर्थ क्या है। तो सर्वतोमुखी विकास का अर्थ है शारीरिक, मानसिक व आर्थिक विकास, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। नेक्स्ट देखिएगा,
अंतर्निहित का अर्थ क्या है? तो अंतर्निहित का अर्थ है छिपी हुई, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है छिपी हुई। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ज्ञान चेतना का अर्थ क्या है? तो ज्ञान चेतना का अर्थ है बुद्धि की शक्ति और चिंताशीलता, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, दीवालोक का क्या अर्थ है? तो दीवालोक का अर्थ है पवित्र प्रकाश और अर्थार्थ, यानी बौद्धिक जागृति। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पवित्र प्रकाश और बौद्धिक जागृति। अब हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन करा, द विंड विलो सो खालिस्तान एट नाइट दैट मेनी ट्रीज फेल इन द पार्क। मतलब इतना जोर से रात में हवा आया कि सभी पेड़ को बलपूर्वक उखाड़ ले गए। तो बलपूर्वक का क्या हो जाएगा? फायरसली। ठीक है, यानी फायरसली है जो कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के जगह पे हो जाएगा। पेड़ उखाड़ने का कारण यह है कि हवा का प्रचंड बहना, और प्रचंड के लिए हम लोग फायरसली शब्द का उपयोग करते हैं। इंटेंसली मतलब हो जाएगा तीव्र से। ठीक है, जेंटली मतलब हो जाएगा धीरे धीरे, जेंटली मतलब हो जाएगा धीरे धीरे, और बोल्डली मतलब हो जाएगा निडरता पूर्वक। इसका राइट आंसर हो जाएगा फायरसली। नेक्स्ट देखिएगा, सिलेक्ट द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड, यानी जो गलत लिखा हुआ उसे चूज करिए। तो देखिए गैजेट है जो कि गलत लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। गैजेट का मीनिंग है जो कि यहाँ पे डबल जेड नहीं आएगा, सिंगल जेड आएगा, बाकी सब सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। पूनम, आई विल वेट फॉर यू इन फ्रंट ऑफ द स्कूल गेट, विदुषी सेड। अब देखिए इसे इनडायरेक्ट में बदलना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विदुषी टोल्ड, विदुषी टोल्ड। देखिए सेड है तो क्या हो जाएगा? टोल्ड। तो विदुषी टोल्ड पूनम दैट शी वुड वेट फॉर हर इन फ्रंट ऑफ द स्कूल गेट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इंटरफेयर का सिनोनिम्स बताइए। तो इंटरफेयर मतलब होता है हस्तक्षेप करना। ठीक है, किसी के काम में बाधा डालना या फिर हस्तक्षेप करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब भी होता है हस्तक्षेप करना या फिर बाधा डालना। और इसका एक और सिनोनिम्स हम लोग लिख सकते हैं इम्पीड। इम्पीड मतलब भी होता है हस्तक्षेप करना या फिर बाधा डालना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए असिस्ट, असिस्ट का हिंदी जान लीजिए। तो असिस्ट मतलब होता है सहायता करना। ठीक है, इसका सिनोनिम्स पूछेगा तो हम लोग हेल्प भी लिख सकते हैं। ठीक है, एलो मतलब होता है अनुमति देना। इसका भी सिनोनिम्स होगा, पूछेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? परमिशन लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हॉलो का एंटोनिम बताइए। तो हॉलो मीन्स क्या होता है? हॉलो मीन्स होता है खाई या फिर कोटर, खाई या फिर कोटर। ठीक है, अब इसका अपोजिट बताइए। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सॉलिड। सॉलिड मतलब क्या हो जाएगा? ठोस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द ग्रेट लीडर इज नो मोर। तो देखिए वह एक बड़ा नेता था और वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो इसे हम लोग किस तरह व्यक्त करेंगे? दुख के साथ। तो दुख के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? अलास, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ए पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू ए प्लेस। मतलब जिसका घर, और एक जो जानवर हो, जो आदमी हो जिसका घर एक ही जगह, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग नेटिव कहते हैं, यानी देशज। क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। द लायंस शेयर। लायंस शेयर्स कहने का अर्थ क्या है? यानी बहुत बड़ा हिस्सा। तो क्या हो जाएगा? द लार्जेस्ट पोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम। ऑन पर्पस। ऑन पर्पस का एडियम एंड फ्रेज पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ऑन पर्पस का अर्थ होता है सोच समझ कर। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? सोच समझ कर। ठीक है, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? सोच समझ कर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिलिबरेटली। डिलिबरेटली मतलब भी होता है सोच समझ कर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट देखिए,
कह रहा सिलेक्ट दैट ऑप्शन दैट एक्सप्रेस दैट गिवन सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। शी टूक माई सिग्नेचर्स ऑन दी एप्लीकेशन फॉर्म, यानी उसने मेरा सिग्नेचर लिया एप्लीकेशन फॉर्म पे, तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा माई सिग्नेचर, तो देखिए यहाँ पे टूक है, तो टूक के साथ हमेशा क्या लगेगा, बाज या बेयर लगेगा, तो क्या हो जाएगा माई सिग्नेचर बेयर टेकन ऑन दी एप्लीकेशन फॉर्म वाई हर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विच मीन्स दैट सेम द ग्रुप ऑफ द गिवन वर्ड्स टू स्टील एंड पास ऑफ आइडियाज एंड वर्ड्स ऑफ अनदर एज वन ऑन्स। तो देखिए दूसरे के आइडियाज अथवा लिखी हुई सामग्री को चोरी करना उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग प्लागियराइज कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, रिव्यू शब्द का अर्थ है अवलोकन। ठीक है, और फैमिलीराइज शब्द का अर्थ हो जाएगा परिचित होना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्लागियराइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। पेरेनियल, पेरेनियल का एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो पेरेनियल मतलब होता है सदाबहार, इसका अर्थ क्या हो जाएगा सदाबहार। तो सदाबहार का एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम इसका हो जाएगा टेम्प्रोरी। क्या हो जाएगा टेम्प्रोरी, टेम्प्रोरी मतलब होता है क्षणिक भर, या फिर इसे हम लोग और क्या कह सकते हैं, इसे हम लोग फ्लीटिंग भी कह सकते हैं, इसे हम लोग फ्लीटिंग भी कह सकते हैं, या फिर इसे हम लोग इफेमेरल कह सकते हैं, इफेमेरल कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। नेक्स्ट देखिए, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर। इफ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी डी। कह रहा दिस इज ए अर्जेंट वॉइस ऑफ वर्क नो एरर। अब देखिए अर्जेंट है, अर्जेंट शब्द के प्रथम लेटर का उच्चारण हिंदी के वोवेल से होता है, और वोवेल से होने के कारण एक स्थान पर क्या होगा एन होगा, यानी यहाँ ए नहीं एन लगेगा, तो यही है जो कि गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सैनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। लोफ्टी का सैनोनिम्स बताइए। तो लोफ्टी मतलब क्या होता है, बहुत ऊंचा और प्रभावशाली उत्कृष्ट के लिए। ठीक है, तो इसका सैनोनिम्स क्या हो जाएगा नोबल, नोबल मतलब भी होता है बहुत ही ऊंचा। ठीक है, अब देखिए इसका एक और सैनोनिम्स हम लोग लिख सकते हैं नोबेल का, नोबेल का हम लोग स्वेरिंग भी लिख सकते हैं, स्वेरिंग भी इसका सैनोनिम्स लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करेक्ट रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर। इफ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी डी। बी ऑल आर अवेटिंग फॉर द रिजल्ट टू बी अनाउंस्ड शॉर्टली। अब देखिए अवेट मतलब क्या होता है इंतजार करना, और अवेट के इंतजार करना के साथ प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग आवश्यक, किंतु वेट के साथ फॉर का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो वेट के साथ क्या हो जाएगा फोर, इसका प्रीपोजिशन फोर का प्रयोग आवश्यक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब हम लोग मैथ सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये मैथ है, ये जोड़ घटाव गुना भागा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे खुद करिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं, और इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर 7 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग है, कौन पूर्ण घन है, घन क्यूब रूट कौन है। ठीक है, तो देखिए 8000 है जो कि कितना 20 का क्यूब है, 20 का क्यूब करिएगा तो कितना 8000 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए यदि सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 हो तो tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो देखिए सेक 4 थीटा, तो इसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लीजिएगा तो कितना बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और इंटू इधर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा में 1 से गुना करिएगा तो tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा में tan स्क्वायर थीटा से गुना करिएगा तो tan 4 थीटा, और tan 4 थीटा का मान कितना है दिया हुआ है 3, यानी tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
आसान आसान मैथ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग खुद बनाने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट देखिए, 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है। 4 को केक क्रम से कितना के रेशियो में मिलता है, तो केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त का मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग 1/8, 1/6, 5/12 एंड 1/12 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 8, 6, 12, ये नीचे वाला का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 24 हो जाएगा इसका एलसीएम, तो 8 × 24 हो जाएगा, 6 × 6 24, 12 दूनी 24 और 5 दूना 10, और ये 12 दूना 24। अब टोटल जोड़ लीजिए, तो 4 3 7 10, 17 2 19, तो 1 - 19/24। तो 24 में से 19 जाएगा तो कितना, 5/24 हिस्सा है जो कि उसके 5वें दोस्त को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा विपरीत दिशाओं में से आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी दो गाड़ियां 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है, तो दोनों गाड़ियों के संयोजित गति प्रति घंटा कितना होगा। तो देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, 152.5 157.5 को जोड़ लेंगे, यानी घंटा क्या पूछ रहा है, तो गाड़ियों की गति चाल, यानी चाल बराबर क्या हो जाएगा, टोटल दूरी बटे टोटल समय। ठीक है, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 152.5 प्लस 157.5 बटे 9.3। ठीक है, तो टोटल जोड़ेगा तो 310 बटे 9.3। अब देखिए किलोमीटर प्रति आवर में है, तो इसे हम लोग 18/5 से भाग दे देंगे। तो 18/5 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जुड़वा भाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है। देखिए 71 और 73 है जो कि ये जुड़वा भाज्य संख्या है, यानी 71 और 73। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो इनलेट पाइप ए और बी खाली टंकी को क्रमशः 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला गया है, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। टंकी भरने में दोनों पाइप द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे। अब देखिए इसे हम लोग ए और बी मान लेंगे। ए है जो कि 22 और 33 घंटे लगता है ए और बी को, तो ये 22 हो गया। इसका हम लोग इफिशियंसी निकालेंगे, तो 22 × 66 और 33 दूना 66। ठीक है, अब देखिए टोटल कार्य हो गया 66 हो गया। पाइप ए द्वारा 3 घंटों में किया गया कार्य, यानी 3 × 9 हो जाएगा। तो टोटल 66 है और इसमें से और 9 घंटा अलग कार्य हो गया, यानी 75। अब देखिए 75 बटे कितना हो जाएगा, 75 बटे टोटल इफिशियंसी कितना था, 3 और 2 5, तो 75/5 यानी टोटल 15 आवर आ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्युत 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पर 20% दुकान के लिए अनावश्यक सामग्री खरीदने में करता है। दुकान के लिए बाकी सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितना रुपया बचा। तो देखिए 30% है जो कि दुकान की फर्निशिंग पर और 20% है जो कि आवश्यक सामग्री पर, यानी टोटल कितना हो गया 320, 50%। मान लेंगे हम लोग टोटल 100% उसका खर्च है, तो 100 में से 50% खर्च कर दिया, टोटल कितना बचा 50%। तो 25,000 का 50% निकाल लीजिएगा, तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, यानी 25 × 125 और 2 शून्य, यानी 12,500 उसका रुपये बच गए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए 144 में बेचने पर क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है, यानी कितना हो जाएगा 1/7 की हानि, तो -1/7 यानी कितना हो जाएगा 6/7 बराबर कितना 144। तो 24 × 144, तो 24 में 7 से गुना करेगा तो 168 इकाई हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसे कितना में बेचा, 189 में खरीदा था 168 में, तो उसे हानि कितनी का हो गया, तो हानि हो गया 21 का, इसको अंतर 21 का हो जाएगा। तो हानि बराबर क्या होता है, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100 और बटा क्रय मूल्य कितना है 168, तो 168 कर देंगे। तो 21 7 कितना हो जाएगा, 21 में 168 से गुना करिएगा तो 21 × 68 यानी 100/8 हो जाएगा। 100/8 को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 12.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो देखिए इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 में 24 से गुना कर लीजिएगा और 13 में 16 से, तो 24 में 9 से गुना करिएगा तो ए है जो कि
बड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो कि 9/16 है, जो कि 13/24 से बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट देखिए रोहन और रोहित एक किसी काम को ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, खुद करिएगा। इसका राइट आंसर आ जाएंगे 30 दिन। इसको क्या करिएगा, 1/10 माइनस 1/15 करके इसका एलसीएम ले लीजिएगा। पूछ रहा है कि रोहित अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो 30, तो 10 × 30 - 2 यानी 1/30। टोटल कार्य कितना हो गया, 30 दिन का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा 2/3, 8/9, 10/27 और 32/21 का मासा। तो सबसे पहले मासा पूछ रहा है, तो ऊपर वाला का मासा निकालेंगे। तो ऊपर वाला का मासा कितना हो जाएगा, 2, 8, 10, 32 का 2 मासा हो जाएगा। और नीचे वाला का एलसीएम, तो नीचे वाला का एलसीएम कितना हो जाएगा, हाईएस्ट फैक्टर यानी 2/81। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए ये है जो कि चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन है, ये आप खुद करिएगा। फार्मूला लगाइएगा, पी बराबर फार्मूला लगाइएगा सी आई बराबर P × 1 + R/100⁻T - P। ठीक है, तो इसे आप खुद कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 34,481। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दी गई आकृति के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। अब देखिए ये आकृति दिया हुआ है, AB बराबर EC, यानी AB बराबर EC दिया हुआ है, AB बराबर E और C। ठीक है, अब BCD का मान यानी BCD का मान कितना दिया हुआ है, 72 डिग्री। तो BAC यानी BAC का मान पूछ रहा है। तो देखिए इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा, BCD बराबर 72 डिग्री दिया हुआ, तो BAC यानी BCD है, एंगल BCD बराबर एंगल BAC बराबर 72 डिग्री होंगे। और क्यों होंगे, तो एकांतर वृत्तखंड के कोण हमेशा समान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएंगे, 72 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 720 रुपये को ABCD E और E के बीच विभाजित किया गया। उनके द्वारा प्राप्त राशि का क्रम अंक गणितीय प्रगति के आरोही क्रम में था। E को ऐसे 40 रुपये अधिक मिले तो B को कितना रुपया मिला। ठीक है, तो इसको हम लोग किस प्रकार से, तो देखिए यह जो कि समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, तो आप लोग फार्मूला लगाइएगा, ASN बराबर n/2 × 2a + n - 1/d। सबसे पहले आप लोग a निकालिएगा, उसके बाद d निकालिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 134। ऑप्शन नंबर इसका B राइट आंसर होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है यदि पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 48 वर्ष और 28.8 वर्ष है, तो पिता अपने पुत्र से कह सकता है, जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु का कितना था। तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग 48 कर देंगे, और 48 माइनस कितना करेंगे, 48 माइनस 28.8/28.8। ठीक है, जिससे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 19.2/28.8 यानी 2/3 भाग था, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा B 2/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक भूमि का त्रिभुजाकार भाग है जिसकी लंबाई 72, 30 और 78 है, तो 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग एस निकाल लीजिएगा, त्रिभुज के परिमाप का योग, तो 72 + 30 और प्लस 78/2 करिएगा, तो इसका एस का मान हो जाएगा 90। और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग इस पर फॉर्मूला पर इसको नंबर पुट करिएगा, S × S - A × S - B × S - C। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 216। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएंगे 216। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। एक समांतर चतुर्भुज PQRS जिसकी भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर लंबा एक विकर्ण है, दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालिए। तो देखिए एक समांतर चतुर्भुज पार लीजिएगा, ये विकर्ण हो गया 2 PS Q, यहाँ पे R, ये हो गया 10 हो गया एक विकर्ण, ये भुजा 8, ये भुजा 12, ये भुजा मान लीजिए 12 है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या हो जाएगा, PR² यानी 10 का स्क्वायर करिएगा, 10 का स्क्वायर, हमको निकालना है एक और विकर्ण QS का स्क्वायर बराबर 2 × 8 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको गुना भागा करिएगा, तो QS का मान कितना आ जाएगा, √316,
यानी इसका मान हो जाएगा 17.8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दो अभाज्य संख्याएं और बी का लघुत्तम समवर्तक क्या होता है। तो जब भी देखिए अभाज्य संख्या का लघुत्तम समवर्तक उनका गुणनफल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सी इसका राइट आंसर है, ए बी। नेक्स्ट देखिए, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 24 और 25 है। तो मानते हुए शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। तिरछी ऊंचाई दिया हुआ है और तिरछी ऊंचाई और ऊंचाई दिया हुआ है, यानी एल दिया हुआ है, एच दिया हुआ है। एल कितना है, ऊंचाई है जो कि 24 है, एच है जो कि 25 है। तो हम लोग यहाँ से आर निकाल लेंगे। आर का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो 625 में से 576, यानी अंडर रूट 49 का मान कितना हो जाएगा 7, यानी आर का मान कितना हो गया 7। तो शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर एल, यानी एल का मान कितना हो गया 7, यानी 22/7 गुना आर कितना हो गया आर 7 गुना, और एल कितना दिया हुआ था, एल दिया हुआ था हम लोग का, एल दिया हुआ था 25। तो 7 से 7 कैंसिल, यानी 25 गुना 22 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट देखिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। यदि इसका परिमाप 96 मीटर है तो आयत की लंबाई निकालिए। तो मान लीजिए 3:1 है, आयत का परिमाप क्या होता है 2 × l + b, यानी 3x + 4x, सॉरी 3x + x। तो कितना हो जाएगा 8x बराबर दिया हुआ है 96, तो 12×8 = 96, यानी x का मान 12। तो पूछ रहा है कि लंबाई क्या होगा, तो बढ़ती है 36, लंबाई 3x था तो बढ़ती है 36 मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 21 प्रश्नों सभी भिन्न का मान 40 है। यदि 10 प्रश्नों में से प्रत्येक का मान 21 बढ़ा दिया जाए तो प्रेक्षण का नया मान निकालिए। ठीक है, अब 40 में से सभी का मान बढ़ा दिया गया है, यानी टोटल कितना प्रेक्षण 10 प्रेक्षण का मान बढ़ाया तो 21 गुना 10 कर देंगे, और बटा कितना से भाग दे देंगे 21 से, तो 21 कैंसिल, यानी टोटल कितना आ जाएंगे 50 प्रेक्षण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। आवर्ती दशमलव कहने का मतलब है 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाता है तो वह आवर्ती दशमलव है। अब देखिए 90 में कितना 15 गुना 6 इसका फैक्टर होगा। तो देखिए 15 में कितना 3 भी आ जा रहा, यानी 24/90 है जो कि आवर्ती दशमलव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कार्य यदि एक वस्तु 595 रुपये में बेचता है तो 19% का लाभ होता है। यदि मैं इसे 475 में बेचूं तो मुझे होने वाले लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। तो देखिए सीपी बराबर कितना हो जाएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। सीपी बराबर 595 गुने 19% का लाभ, यानी 100/119। ठीक है, तो 119 बच्चे कितना हो जाएगा 595 कट जाएगा 5 बार, यानी सीपी 500। अब देखिए 500 सीपी मालूम हो गया और एसपी दिया हुआ है, तो हानि निकाल लीजिएगा। हानि कितना हो जाएगा 5% की हानि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a - 1/a बराबर 7 तो a² + 1/a² का मान निकालिए। तो इसका फॉर्मूला होता है a - 1/a का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है -1/2 + 2। तो a - 1/a का मान कितना हुआ है 7, तो 7 का होल स्क्वायर + 2, तो 7×7 = 49, और 49 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 51। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा एक प्राकृतिक संख्या को जब 9, 10, 12 और 15 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। तो ऐसे सभी संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले देखिए 9, 10, 12, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, और 180 में से कितना भाग दें कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचेगा। तो देखिए 180 में 183 से भाग दीजिएगा तो एक बार पूरा लग जाएगा, और शेष कितना बचेगा 3। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट देखिए, 100 और 22 की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। तो 22 की वर्तमान आयु निकालिए। तो देखिए आप लोग 100 और 22 का मान लीजिएगा 3x और 4x, और 5 कितना बस 5 साल पहले, यानी 3x - 5 और 4x - 5 बराबर कितना कर लीजिएगा 5/7। ठीक है, तो x की वर्तमान आयु पूछ रहा है, सॉरी y की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो y की वर्तमान आयु निकाल लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएंगे 40 बरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है जो कि वाटर एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, तो आप लोग खुद करिएगा। मान लीजिएगा कि दूरी हम लोग मान लेंगे कि d किलोमीटर है। ठीक है, 9 की चाल हम लोग मान लेंगे 2d,
बटे 15। ठीक है, तो आप लोग फॉर्मूला पे बैठा लीजिएगा डी बटे एक्स प्लस वाई प्लस डी बटे एक्स माइनस वाई बराबर 16। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 5 किलोमीटर प्रति आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई और फिर से इसे 10% की कम कर दिया गया, तो कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है। तो देखिए एक सक्सेसिव का क्वेश्चन है। सबसे पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर 10% की कमी होती माइनस कर दिए और माइनस 10 गुना 10/100। तो 1 शून्य से 1 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, ये 1 कट गया, यानी -1% की कमी आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी 1% की कमी। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या का 35% 91 है तो वह संख्या बताए। तो x गुना 35/100 बराबर 91। ठीक है, तो 7 × 5 = 35, 20 × 5 = 100 और ये 13 × 7 = 91। तो 13 गुना 20 करिएगा तो 260। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए एक ग्राफ का क्वेश्चन है। तो ये ग्राफ का क्वेश्चन आप लोग खुद करिएगा। तो ग्राफ का क्वेश्चन ए का आंसर हो जाएगा 34:39। नेक्स्ट देखिए, गेहूं के प्रति किलोग्राम की कीमत में 20% की कमी के कारण 800 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद सकता है। तो गेहूं की कीमत किलोग्राम मूल्य कीमत रुपये में कितनी थी। तो देखिए सबसे पहले मानेंगे कि हम लोग गेहूं का दाम 100 रुपया है और देखिए 20% की कमी हुई तो कितना हो जाएगा 100 - 20/100, यानी कितना हो जाएगा 80/100। तो 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा 4x/5। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा 800/4x/5 माइनस 800/x बराबर कितना 5 किलोग्राम अधिक गेहूं मिलता था तो बराबर 5। अब इसको एलसीएम लेके आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा 40 रुपये प्रति किलोग्राम। उसके बाद देखिए यह जो कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, गुना भागा का है। इसका राइट आंसर आ जाएगा 2/65। नेक्स्ट देखिए 4a बराबर 5b बराबर 8c है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालिए। तो देखिए हम लोग मानेंगे 4a बराबर 5b बराबर 8c बराबर के माना। अब देखिए 4, 5, 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा। तो 4, 5, 8 का एलसीएम हम लोग मान लेंगे कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो 4 दही 40, ए का मान 10, पहनी 8 40, बी का मान 8 और 8 × 5 = 40, यानी सी का मान 5। तो 10:8:5। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है यदि माध्यिका और बहुला का अंतर 38 है तो माध्यिका मध्य का अंतर निकालिए। तो देखिए माध्यिका और मध्य का अंतर क्या हो जाएगा, तो बहुलक माइनस माध्यिका बराबर कितना दिया हुआ है, बहुलक और माध्यिका का अंतर दिया हुआ है 38। तो यहाँ पे 38 लिख देंगे। तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर हो जाएगा 38 और माध्यिका माइनस में तो वो सट जाएगा तो प्लस में, तो 38 प्लस माध्यिका। तो देखिए बहुलक बराबर क्या फॉर्मूला होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 3 इंटू 38, यानी 38 बराबर कितना हो जाएगा 2 माध्यिका माइनस 2 माध्य, यानी माध्यिका माइनस माध्य का मान कितना हो जाएगा 38/2, यानी 19 आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए ये थे जो कि टेस्ट सीरीज हम लोग 5 किए। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद है तो इसे लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।